तो हे गाइस, आज हम युवा युवा सेंसे के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो अब बिना किसी देरी के अपन लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल का पहला ट्रिप होता है और अभी कुरा अपने मन में कह रहा होता है कि हमारा मिशन वही रहेगा जो लोगों के मन में सेंसे को लेकर गलत फहमियां उसे दूर करना। और उसका प्लान ऐसा कुछ होता है कि जैसे सेंसे आगे वाली सीट पर बैठेंगे तभी उसके बगल में एक और बंदा आकर बैठ जाएगा। तो इसके बाद टीचर लोग जो है ना नंबर वाइज करके स्टूडेंट को बस में बैठाना शुरू कर देते हैं। और भाई फनी सीन ये हो जाता है कि अभी कुरा ही सेंसे के बगल में बैठ जाता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग ना अपने जगह पर पहुंच जाते हैं और अभी कुरा अपने मन में कह रहा होता है कि ये वाला प्लान काम नहीं किया लेकिन अगला वाला प्लान जरूर काम करेगा। और वो सोचने लगता है कि अगर सेंसे रास्ते में किसी लड़की की मदद कर दे तो शायद इससे बात बन जाए। आगे हम देखते हैं कि सेंसे ना मेगाफोन में कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है पर उनकी आवाज काफी ज्यादा धीमी आ रही होती है। और ये देखकर अभी कुरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेंसे बताती है कि मैं जैसी बस से उतरी थी मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। अभी कुरा अपने मन में बोलता है लगता है कि सेंसे को बस यात्रा भी करना ठीक से नहीं आता। और तभी अभी कुरा अनाउंस करता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सेंसे के बदले तुम सबको होटल तक ले जाऊंगा। और वो सभी लोग ना अब हैकिंग कर रहे थे। और अभी कुरा अपने मन में कह रहा होता है कि हम रास्ते चलते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। बट अभी कुरा नोटिस करता है कि सेंसे के आसपास कोई भी नहीं है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी सेंसे बच्चों लोगों से बोलती है कि पहाड़ी इलाका काफी ज्यादा खतरनाक होता है तो अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे जरूर बताना। तभी अभी कुरा अपने सामने बोलता है कि तुम दोनों बिना सेंसे के बिना ही काफी आगे आगे चल रहे हो, तुम्हें पता है ना ये खतरनाक हो सकता है। वो लड़के बोलते हैं कि तुम्हारी बात भी एकदम सही है लेकिन आगे भी एक टीचर है तो हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर अभी कुरा अपने मन में बोलता है आखिर कैसे मैं लोगों के सेंसे के करीब लाऊं। पर तभी अभी कुरा नोटिस करता है कि सेंसे तो अभी काफी ज्यादा थक चुकी हैं जो कि अभी कुछ देर पहले ही चलना शुरू किए थे। और तभी पीछे से पीटी टीचर आते हुए बोलती है तो फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। पीटी टीचर सेंसे से बोलती है लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक गई हो तो तुम यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। सेंसे अभी कुरा से बोलती है कि मैंने तुम्हें स्लो कर दिया, अगर तुम चाहो तो तुम बाकी लोगों के साथ जा सकते हो। अभी कुरा बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भी अभी थोड़ा आराम करना था। बट तभी सेंसे अपने कोट को उतारते हुए बोलती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है। और ये देखकर अभी कुरा ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी सेंसे उससे बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकोगे, मैं थोड़ा उधर से होकर आती हूँ। अभी कुरा बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन तुम ज्यादा दूर तक मत जाना। सेंसे उससे बताती है कि बात यह है कि मुझे बाथरूम जाना था। ये सुनकर अभी कुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे बोलता है तुम्हें पता है ना हम अपने ग्रुप से काफी ज्यादा दूर हैं। सेंसे उससे बोलती है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं उस पेड़ से होकर जल्दी आ जाऊंगी। और सेंसे उससे बोलती है कि क्या तुम देखोगे। और ये सुनकर अभी कुरा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या देखने की बात कर रही है। सेंसे बोलती है मेरा मतलब ये था कि कहीं कोई आ ना जाए, ये तुम्हें देखना था। अभी कुरा अपने मन में बोलता है भाई मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। और इसके बाद सेंसे ना झाड़ियों के अंदर चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और अभी कुरा अपने कपड़े चेंज करते हुए कह रहा होता है कि आज स्कूल का पहला ट्रिप काफी ज्यादा बेकार गया। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वो ना हॉट स्प्रिंग के अंदर घुस जाता है और बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि हमारे स्कूल का ट्रिप 2 दिन और 1 रात होने वाला था तो अब जो भी बचा है हमें कल ही करना होगा, उसके बाद हम सारे लोग घर चले जाएंगे। पर तभी अभी कुरा को लड़कियों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। सेंसे बोलती है कि लड़कों और लड़कियों का बाथिंग टाइम खत्म हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और कोई भी होगा। ये देखकर अभी कुरा ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो फटाक से जाके एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। तभी वहाँ पर ना गलती से यूकी के हाथ से डब्बा गिर जाता है और जैसे ही सेंसे उस डब्बा को लेने के लिए आती है पर तभी वो अपने सामने अभी कुरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सेंसे उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी कुरा बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं गलती से गलत हॉट स्प्रिंग में आ गया हूँ। पर तभी पीछे से ना मिजुकी सेंसे को आवाज लगाने लग जाती है और सेंसे ना घबराते हुए अभी कुरा से बोलती हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत निकलना। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियां सेंसे को छोड़कर पानी में नहाना शुरू कर देती हैं। तभी मिजुकी सबसे बोलती है कि जब हम नहा रहे होते हैं तो एक दूसरे को जानने का सबसे अच्छा मौका होता है। ये सुनकर वहाँ पर लड़कियां ना सेंसे से बात करने की कोशिश करती है बट सेंसे तो अभी कुरा को लेकर काफी ज्यादा डरी हुई थी इसलिए उसका फेस काफी ज्यादा डरावनी लग रहा था। और ये देखकर वो लड़कियां डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। सेंसे वहाँ पर उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर तभी वो अचानक से अभी कुरा के ऊपर गिर जाती है। और ये देखकर मिजुकी हैरान हो जाती है कि ये कब से ठरकी यहाँ पर क्या कर रहा था। वह अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी कुरा ना सेंसे के दरवाजा ठकठकाता है और जैसे ही सेंसे दरवाजा खोलती है अभी कुरा उनसे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। सेंसे बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी मेरी भी गलती थी। तभी अभी कुरा उससे पूछता है कि वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इसके बाद सेंसे ना उससे अपना प्रोजेक्ट दिखाती है जो हॉरर वाला था। सेंसे बताती है कि मैंने इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है तो तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अभी कुरा बोलता है लेकिन इस तरह तो आपसे सारे लोग डर जाएंगे। सेंसे बोलती है पर मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इस ट्रिप को काफी अच्छे से एंजॉय करें। और वो ना अभी कुरा से बोलती है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी ट्रिप काफी अच्छे से एंजॉय करो। पर तभी अचानक से पीटी टीचर गेट को खोलते हुए बोलती है मैं कुछ भूल गई थी। बट वो नोटिस करती है कि रूम में तो कोई है ही नहीं। पर हम देखते हैं कि ये दोनों तो कवर्ड के अंदर ही छिप गए होते हैं। अभी कुरा अपने मन में बोलता है कि हम जल्दी से इसलिए छिप गए क्योंकि हमें साथ में देखना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वेल अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग ना खाना बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेंसे ना बगल में खड़ा होकर सब पे नजर रखी हुई होती है। और अभी कुरा अपने मन में कह रहा होता है
कि मुझे लगा था कि सेंसे अगर कुकिंग करेंगी तो वो अपने कुकिंग से ही सबको इंप्रेस कर देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे मदद मांग पाऊंगा। और हम देखते हैं कि मिजुकी को ना सब्जियां काटने नहीं आ रहा होता है और वो टेबल भी तोड़ देती है। तभी यूकी ना सेंसे के पास आते हुए बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमें खाने को नहीं मिलेगा। एक तरफ से देखा जाए तो यूकी ना उससे मदद मांग रही होती है, बट सेंसे वहां पर बोलने लगती है कि इस एक्टिविटी का पर्पस यही है कि स्टूडेंट लोग खुद से काम करना सीखे। और ये सुनकर ना यूकी वहां पर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। ये बोलते हैं सेंसे उसके बातों में पिघल जाती है और उसे बोलती है मैं बस थोड़ा सा ही मदद करूंगी। और ये देखकर अभी कूरा अपने मन में बोलता है कि मैं जो काम करना चाहता था फाइनली वो यूकी ने कर दिया। और वो नोटिस करता है कि वो पहली बार सेंसे को अप्रोन पहनते हुए देखा है। सेंसे बोलती है अच्छा ठीक है मैं सब्जियां काट देती हूँ, उसके बाद तुम लोग आगे देख लेना। तो इसके बाद सेंसे ना चाकू उठा के सब्जियां काटना शुरू कर देती है। और उसके बाद जो काटने का स्टाइल होता है ना ये देखकर सारे लोग डरने लग जाते हैं। ये देखकर अभी कूरा अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, फिर से लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। पर तभी वहाँ पर अभी कूरा चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि सेंसे के हाथ कितने ज्यादा नाजुक है। मिजुकी हैरान होते हुए बोलती है आखिर ये इस टाइम पे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये सुनकर अभी कूरा ना गुस्से में आकर वो अपना अंगुली काट लेता है और सेंसे ना उसकी अंगुली से ब्लड आता हुआ देखकर फटाक से भागते हुए आती है और उसकी अंगुली को अपने मुंह में दाब लेती है। और ये देखकर अभी कूरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेंसे बताती है कि जब मुझे ऐसे चोट लगती थी तो मेरी मदर भी मुझे ऐसे ही करती थी। तभी पीछे से दो लड़कियां बोलती हैं क्या ब्लड देखकर सेंसे अभी कूरा के अंगुली को खाने की कोशिश कर रही थी। वेल रात के टाइम पे हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही होती है और सबको पता चल जाता है कि बारिश के चलते जो हॉरर वाला थीम था वो कैंसिल हो जाता है। और वहाँ पर अभी कूरा की नजर न सिर्फ सेंसे के ही ऊपर था क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी कूरा ना सेंसे के पास भागते हुए आता है। अभी कूरा उससे बोलता है कि कल तुमने काफी ज्यादा मेहनत की थी, आखिर वो कैंसिल क्यों हो गया। सेंसे वहाँ पर रोते हुए बोलती है कि ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। सेंसे बताती है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आती है तो बारिश शुरू हो जाती है और वो ना खुद की गलती ठहराने लग जाती है। अभी कूरा उससे बोलता है कि वेदर के चलते खुद को ब्लेम करना बंद करो। पर तभी सेंसे उससे बोलती है कि अभी हमारे पास 2 घंटे फ्री टाइम है, उसके बाद स्टडी पीरियड चालू हो जाएगा। वेल अब इसके बाद हमें सेंसे को क्लास में दिखाया जाता है और वो यही सोच रही होती है कि उसने बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे लेकिन सब खत्म हो गया। पर तभी उसके पास पीटी टीचर आते हुए बोलती है सेंसे जल्दी से मेरे पीछे आओ। तभी सेंसे ना भागते हुए आती है और अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट लोग ना क्लास को हॉरर थीम में डेकोरेट कर दिया होता है और स्टूडेंट लोग ना स्केलेटन को देख के काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं कि इसे जिसने भी बनाया हुआ है पूरी डिटेलिंग से बनाया हुआ है। तभी मिजुकी सेंसे से बोलती है कि हमने क्लास को ही हॉरर थीम बना दिया है, क्या ये जबरदस्त नहीं लग रहा। और वो बताती है कि हमने सारे क्लास को डेकोरेट करके उसके अंदर मोस्टर छोड़ दिया है और तुमने जो मोस्टर बनाए हुए थे ना वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और अचानक से ना ये सब करने का आइडिया अभी कूरा का था। ये सुनकर सेंसे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिजुकी बताती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था लेकिन वो हमसे मदद मांग के इतना सारा सेटअप किया और हमें पता चलता है कि बंदे ने ना इसके लिए टीचर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी करी थी। ये सुनकर सेंसे रोते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम ये लास्ट एक्टिविटी कर पाएंगे। मिजुकी उसे चुप कराते हुए बोलती है कि अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। और इधर हम देखते हैं कि अभी कूरा ना क्लास की डेकोरेशन करते करते काफी ज्यादा थक गया होता है। पर तभी अभी कूरा ना अपने सामने सेंसे को देखता है और वो उसके पास आते हुए बोलता है कि बिना पूछे ये सब करने के लिए मुझे माफ करना। तभी वो ना एक झोले में से घोस्ट आउटफिट निकालते हुए बोलता है कि आप जितना चाहे बच्चों को डरा सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छिपे हुए लड़कियों की आवाज आ रहे होते हैं जहाँ पे वे लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सबको बनाने वाली अस्कारी सेंसे है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि वो डरावनी है तो ये काम उस पर सूट करता है। तभी पहली वाली लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि क्लास को डेकोरेट करने का उनका ही आइडिया था। तो दूसरी लड़की बोलती है तो इससे पता चलता है कि सेंसे इतनी भी बुरी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश बंद हो जाती है और सेंसे और अभी कूरा को बाहर दिखाया जाता है और सेंसे ना वहाँ पर स्टैचू होकर एकदम खड़ी हुई होती है और बंदा ना अपने मन में कह रहा होता है कि सेंसे ने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है। पर तभी सेंसे ना चिल्लाते हुए अभी कूरा को थैंक्स बोलती है। सेंसे बताती है कि मैं इस इवेंट को लेकर पूरी तरह से हार मान चुकी थी और मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि हम इस इवेंट को घर के अंदर भी कर सकते हैं और सच कहूँ तो आज रात हम तुम्हारी वजह से सारे लोग एंजॉय कर पाए हैं। अभी कूरा बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो आपके मोस्टर और कुछ लोगों की वजह से हो पाया है और वैसे भी आप तो पहले से ये चाहती थी कि स्टूडेंट लोग स्कूल ट्रिप काफी अच्छे से एंजॉय करें। बट बंदा अपने मन में बोलता है कि मैं चाहता था कि बच्चे लोग आपसे और भी ज्यादा क्लोज आ जाएं, लेकिन मैं तो क्लास को डेकोरेट करने में बिजी था जिस वजह से मुझे इस आइडिया को छोड़ना पड़ा। सेंसे उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो। सेंसे बोलती है कि तुम इस साल ही क्लास प्रेसिडेंट बने हो और तुम खुद को इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो। अभी कूरा बोलता है कि आपने एकदम सही कहा, लेकिन सच कहूँ तो मैंने ये सब आपके लिए किया क्योंकि मैं अब आपको पसंद करने लगा हूँ। और ये सुनकर सेंसे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी कूरा घबराते हुए बोलता है कि मैं आपको ये कहना चाहता था कि मैं आपको टीचर के नाते पसंद करता हूँ। तभी सेंसे बोलती है कि मैं अभी फर्स्ट ईयर टीचर हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसे तारीफें मिल रही हैं। अभी कूरा अपने मन में बोलता है कि अच्छा हुआ कि उन्हें शक नहीं हुआ, वैसे मैंने रोमांटिक वे में ही कहा था। और हम देखते हैं कि सेंसे ना छोटी से ही तारीफ में काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। तभी अभी कूरा बोलता है कि बिना किसी को चोट लगे सभी लोगों ने काफी अच्छे से स्कूल ट्रिप एंजॉय किया है। पर तभी सेंसे उससे पूछने लगती है क्या तुमने ट्रिप के मजे लिए? अभी कूरा बोलता है हाँ बिल्कुल, और मैंने यहाँ पे काफी सारे नए नए चीजें भी सीखे हैं। ये सुनकर सेंसे बोलती है कि मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। पर तभी वो बोलती है कि मुझे भी
भी तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुनकर अबिकुरा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेंसे बोलती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों ना टीचर और रेस्टोरेंट के रूप में एक दूसरे को पसंद करते हैं। और ये सुनकर ना अबिकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।